आज हम आपको बताएंगे कि लिखने का अभ्यास कितना जरूरी है। एक लड़का है, क्या नाम है, आदित्य झा। इसकी जो है दो कापियां हम आपको ले आए हैं बेटा। एक आदित्य झा की और दूसरा शताक्षी पांडे की। अब आदित्य झा ने ये चौथी बार टेस्ट दिया बेटा और पाठक स्टाइल लिखा है। इनकी कापी तुम्हारे सामने, इसको चेक करेंगे। और शताक्षी पांडे ये पहली बार टेस्ट दिए। लड़के गायब हो जाते हैं ना आजकल स्कूल से, तो ये चीजें हैं। ये पहली बार टेस्ट दिए हैं और ये चौथी कापी है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। आइए आपके सामने कापी चेक करते हैं। देखिए बेटा, आदित्य झा के सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन सही है, हिंट्स सही है, आदि और अंत लिखा। क्वेश्चन पाठक स्टाइल का बिल्कुल सही है। अरे दोनों पाठक कैसे से हैं? अब ये रोज नहीं आती हैं और ये रोज आता है, दोनों में अंतर देखो। इनका सही है। ये भी आपका इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। ये व्हाइट ना लगाओ, क्या व्हाइट ना लगाओ बेटा? सही है, सही है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं बेटा, सही है। एक्सप्लेन किया सक्सेस का फ्लेयर। कहाँ से नंबर काटोगे? इस प्रकार से जब कॉपी होगी तो आप एग्जामिनर होगे, बताइए नंबर दोगे कि नहीं दोगे ना? यानी कि यहाँ पर आप नंबर नहीं काट सकते हो, पूरे पूरे नंबर मिले। इस क्वेश्चन पर देखिए, इस बच्चे का देखते हैं बेटा, इन्होंने क्या दुनिया भर नौटंकी की। आंसर नंबर 1 अनसीन पैसेज। जब पहली बार लिख रहे हो तो पता ही नहीं कि हेडिंग क्या डालेगी। चलो अनसीन पैसेज सही मान लीजिए। अब ये सेक्शन ए रीडिंग ये लिखने की क्या जरूरत है? जब आपने आंसर नंबर डाल दिया तो झंझट खत्म। वो तो सेक्शन बांटा रहता है आपको समझाने के लिए, ये हेडिंग ये सब नहीं डालना। अब बताइए, यहाँ हिंट्स लिखा ना, इस बच्चे ने लिखा, इन्होंने हिंट लिखा नहीं लिखा। पाठक स्टाइल इन्होंने लगाया, लेकिन देखिए पहली बार लिखो तो कुछ न कुछ आप छोड़ दोगे, और जब कुछ न कुछ छोड़ोगे तो वहीं कुछ न कुछ गच्चा होगा बेटा। ये देखिए क्वेश्चन भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। आंसर लिखा सही है। राइटिंग परफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं बेटा, राइटिंग थोड़ा सुधारो, मजा नहीं आ रही है। सही है, सही है। आड़ा तिरछा जा रहा है लेट अक्षर आपका, सही है, लेकिन प्रभावकारी नहीं बेटा। इस पर आपको केवल 13 नंबर मिलेगा बेटा, और इस बच्चे को जो है कितने नंबर मिला? 15 नंबर मिला। यही सब ध्यान दे रहे। अब देखिए दोनों अनएम्प्लॉयमेंट पर लेटर लिखे, ऐसे लिखे बेटा। आप एग्जामिनर हो, दोनों कॉपी मिला लो। इसको नंबर अच्छा दोगे, किसको दोगे आप बताइए? इसको अच्छा नंबर मिलेगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे सामने है कॉपी। देखिए आंसर नंबर 2 आर्टिकल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन। क्या सेंटर हेडिंग डाली बेटा? इन बर्ड्स आई, 4 हेडिंगें बनाई, सोल्यूशन वगैरह सब। इन माय ओपिनियन यूथ विदाउट वर्क इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स। क्या लाइन लिखी बेटा, वेरी गुड। ये देखिए पैरा चेंज करके एक एक पॉइंट को इसने अंडरलाइन किया, ठीक है, देख रहे हो ना? स्मार्टनेस है, बिल्कुल बिल्कुल स्मार्ट। राइटिंग भी सही है, स्याही भी सही है, प्रेजेंटेशन भी सही है। आप कहाँ से नंबर काट सकते हो? कहीं से नहीं, क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया बेटा, वेरी गुड। अब आइए बेटा, वेरी गुड, सही है। अब यहाँ नंबर काटने का आपको कोई राइट नहीं बनता बेटा। देखो क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू पॉवर्टी। क्या लाइन है बेटा? आपको पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे। सेम लेटर सेम, देखिए बेटा दोनों। आप देखो, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यह भी वही लेटर वही आर्टिकल लिखी, ये इन्होंने भी वही आर्टिकल लिखी, ठीक है। अब आइए समझिए, यहाँ पर कितनी सरल भाषा में इसने जो है लैंग्वेज दी है। लग रहा है कि बच्चे ने खुद अपनी लैंग्वेज लिखी बेटा। आवर कंट्री इंडिया इज फुल ऑफ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। बिल्कुल सरल भाषा में। अब ये लग रहा है कि इन्होंने रटा है। मान लीजिए कि कहीं आप लिखते समय आपका दिमाग से कोई वर्ड छूट गया तो पक्का है कि कलम खड़ी हो जाएगी। ये रट करके लैंग्वेज लिखी गई बेटा, एग्जामिनर सब पकड़ता है ये सब। अब देखिए इन्होंने आंसर नंबर 2 यहाँ लिखा राइटिंग। यहाँ राइटिंग लिखने की क्या जरूरत है भैया? क्या जरूरत है? सीधे आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सही है, इंट्रोडक्शन सही है, सेशन दिया गया वही सोल्यूशन वाला। इन माई ओपिनियन ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, सही है कोटेशन। लेकिन यहाँ लीपा पोती दुनिया भर, एकदम बिल्कुल ऑड लग रहा है बेटा, देख रहे हो ना? अंडरलाइन भी लग रहा है कि जैसे कि पहली बार अंडरलाइन किया है। यही अंडरलाइन वाला पॉइंट जो है एग्जामिनर आपका चेक करता है बेटा, देख रहे हो ना?
प्रेजेंटेशन जोरदार बढ़िया नहीं बेटा, नहीं है। ये आगे नीचे भी कोई कोटेशन नहीं लिखा, तो दोनों में अंतर आप देखिए, ये अंतर है बेटा। है यहाँ पर बच्चे केवल 8 नंबर मिलेगा बेटा, खूब बढ़िया। अब ये सोच रहा होगा, ये विद्यार्थी सोच रहा होगा हमने बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन नंबर उसका कटेगा बेटा। और यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर नंबर काटने कोई राइट नहीं बनता बेटा। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण, जब ये चौथी बार लिख करके इस पोजीशन पे आए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम पहली बार पा जाएंगे, तो कैसे पा जाओगे? नहीं पा पाओगे, दोनों में अंतर होगा बेटा। देखिए लेटर लिखा, आंसर नंबर 3 लेटर, ये सही है, सही है। डेट लिखा, ये लिखा, सब्जेक्ट नहीं लिखा बेटा, सब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है, सब्जेक्ट। अच्छा मित्र के पास लिख रहे हो तो सब्जेक्ट कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल। मित्र के पास चिट्ठी लिखिए बेटा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई जरूरत नहीं है बेटा। आदित्य, क्या नाम है? आदित्य झा, आदित्य दिया, एक अच्छा हो गया बेटा। ये अपना नाम यहाँ पर ए ट्रू फ्रेंड लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? ए ट्रू फ्रेंड, या तो वहां पर नाम दिया रहे, अब यहाँ गलती कर दिया इन्होंने, मान लो वहां लिख रहा सपोज यू आर आदित्य, अगर ऐसा लिखा होता तब यहाँ आदित्य लिखते तो सही था। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको गुरुजी ने बताया होगा। तो यहाँ पर आपका नंबर कटेगा, यहाँ पर आपको केवल 8 नंबर मिलेगा। गलती कर दिया, बहुत बड़ी मेजर गलती। अपना नाम नहीं लिखा जाता बेटा, यहाँ पर अगर ऊपर नाम दिया रहेगा तो लिखना, नहीं तो सीधे सीधे XYZ या ट्रू फ्रेंड जो भी है अपना लिख सकते हो। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर सही है, सब्जेक्ट है सही है, आई बिंग कंज्यूमर लाइक टू ड्राइव कंडीशन सही है, जवाब तो सही लिखा है इसने भी, एक कंज्यूमर लिखा सही है। इस पर बच्चे को इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, नंबर कटा, यहाँ पर बच्चे को 9 नंबर मिलेगा, इनसे ज्यादा नंबर हो गया क्योंकि इसने सब कुछ पॉइंट लिखा बेटा, वेरी गुड, सही है। अब आइए ग्रामर पोर्शन देखते हैं बेटा, दोनों का अलग अलग है। गवर्नमेंट बाय 1% कॉल्ड ऑटोक्रेसी सही है, तो स्टार्ट टू गो, बेन का कर सेंस इनेबिलिटी 10 में 10 नंबर मिला। यहाँ पर ब्राइट साइड पूरा लिखा करो ना, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऑप्टिमिस्ट, फाइंड फॉल्ट विथ सही है, जेलियस इनवेस एंड सही है, एंशिएंट सही है। यहाँ पर बच्चे को 10 में 10 नंबर मिला। ग्रामर डायरेक्ट नहीं देखिए, द टीचर सेड दैट सही है, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट सक्सेड, अरे इसको ऐसा बना देते, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेड, ये भी सही है, लेकिन तुमने जो बना बेटा। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर सही है, सीनियर टू सही है, बिल्कुल सही बेटा, ये भी सही है। बच्चे को 10 में 10 नंबर मिला। इनका देखिए, दे आस्क्ड हर व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग सही है, सही है। आल दो कॉम्प्लेक्स बनाना है सही है। वाज ए लेटर रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, नंबर कटा। वाज ए लेटर रिटन बाय, यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लगाएं क्या? ए पे कम सही है, आई हैव एन एक्स, ठीक है। यानी कि नंबर पाने के लिए तो एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। तो क्या 2 2 4 2 6 1 7 2 9, यहाँ पर गड़बड़ हो गया बेटा, क्वेश्चन मार्क पूरा लिखना चाहिए। आइए मुंशी प्रेमचंद वाला इनका है सही है, जवाब इनका ही है रिटन ओपनली अबाउट बेस कस्टम सही है, सही है, पूरा 5 में 5 नंबर मिला। A king named Vikramaditya ruled over this country. He was a very just king. Even today, people praise his justice. One day, some boys होना चाहिए ना, इसे लिखते हो boys, गलत है। देखो गलती कहीं 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 पकड़ी जाती है। Bring your cases to me, I will सही है, 4 नंबर मिला बेटा, क्यों? गलती पकड़ में आ गई, बस केवल जरा सी गलती पकड़ेगा तुरंत काटेगा। अब आपका लिटरेचर है, आंसर नंबर 7 शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, ठीक है, सही है। जवाब बच्चे का देखो कितना राइटिंग सटीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। इस प्रकार से जब परफेक्शन करोगे तब जाकर के पूरे पूरे नंबर मिलते हैं बेटा। आप यहाँ कहीं नंबर नहीं काट सकते हो, क्योंकि पाठ का नाम आ गया, लेखक का नाम आ गया, जवाब जो लिखा है बच्चे ने सही है, तो फिर कहाँ से आप नंबर काट सकते हो? नहीं काट सकते बेटा, पूरा पूरा। अरे लोकेटेड अंडर द हिल, इसलिए लगा प्रेजेंट वो अभी भी तो है, सही लिखा बेटा, वेरी गुड।
लुईस फिशर द राइटर द इंडिगो, सही है। जवाब बच्चे का सही है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं होता। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। अगर सब सही है तब जाकर के पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं बेटा। यानी कि आपकी राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, स्याही सही होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए और कहीं कट पिट नहीं होना चाहिए। काफी सही है, नंबर मिल रहा है। अब इधर देखो, आंसर नंबर 7, शार्ट आंसर फ्लेमिंगो। ठीक है, क्वेश्चन तारा पाठक स्टाइल उन्होंने लगाया। अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द, सही है, जवाब इनका सही है, लेकिन इनको 3.5 नंबर मिले बेटा, क्योंकि राइटिंग उतनी परफेक्ट नहीं है। राइटिंग का भी यूपी बोर्ड में महत्व है बेटा, इसको ध्यान रखना। सही है, 3.5 नंबर, आधा आधा नंबर कम हो रहा है। इन्होंने रेड ट्रैप का लॉन्ग आंसर लिखा, इधर देखिए, ये देखिए, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो। पार्ट का नाम डीप वाटर, विलियम डगलस। व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न द आर्ट ऑफ स्विमिंग। क्या बिल्कुल सही लिखे यार। पहला कदम, दूसरा कदम, सेकंड स्टेप सब बराबर से लिखा है, कहां से काट सकते हो यार। बिल्कुल सही बेटा, पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर रेड टैप, जलमा लागर लोग कि सलमा लागर लोग हैं, पढ़ने में सही नहीं आ रहा, राइटिंग सही अच्छी नहीं है, इसको सुधारो। ठीक है, यहाँ सलमा लागर लोग, यहाँ जलमा लागर लोग लग रहा है। ये ढंग से ज्यादा ओवर स्मार्ट करोगे तो अच्छा होगा, नंबर कटेगा बेटा। यहाँ पर आपको केवल 6 नंबर मिला। अब इधर देखिए, पोएट्री का कंप्रहेंशन, ये लिखा है हैंड्स, सही है। जॉन केट्स वाला है, थिंग ऑफ ब्यूटी, सही है, बिल्कुल सही है। इमॉर्टल रेफर्स टू द परपेचुअल सोर्स ऑफ जॉय एंड ब्यूटी, बिल्कुल चौकस है बेटा। इन द व्यू ऑफ द, ये लैंग्वेज अपनी लग रही है, विद्यार्थी लग रही है, ये देखिए, क्योंकि इसने कहीं यानी कि अपना याद करके बढ़िया से दिमाग से लिखा बेटा, पूरे पूरे नंबर मिले, 6 में 6, सही है। बच्चा हो गया, मेटाफर सही है, 5 नंबर मिलेगा बेटा। इसी रंग से नंबर कटता है बेटा, यही सब चीज देखी जाती है। कीपिंग क्वाइट माई मदर, 66, सही है, सही है, सही है। ये देखो, ये लाइन लिखी, अंडरलाइन किया, इज प्रेयर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन आईज शी कीप्स ऑन स्माइलिंग टू एनकरेज हर मदर। क्या लाइन लिखी बेटा, वेरी गुड, पूरे के पूरे 4 में 4। ये सब स्याही वगैरह क्या लिखा, वननेस इज नेसेसरी पार्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमैनिटी, कोटेशन सही है, सही है, सही है, सही है। 3.5 नंबर मिला। कुछ न कुछ कट रहा है क्योंकि राइटिंग परफेक्ट नहीं है अभी, अभी 2-3 बार लिखो तुम भी, सही है। कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। In the view of the writer Susan Hale, the writer of the lesson on the face of it, together was the master of, ये गच्चा हो गया। क्वेश्चन किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में आप जवाब लिख रहे हो बेटा, ये गच्चा खर गए, तुम फंस गए। यहाँ पास्ट हुआ, यहाँ प्रेजेंट हुआ, क्या चक्कर है, ये देखो, ये सब गड़बड़ करे बेटा। यहाँ पर आपको केवल 2 नंबर मिलेगा, सही है, सही है। सर्जरी एंड सीन, यहाँ पर 3.5 नंबर मिलेगा बेटा, ये भी सही है, 3.5 नंबर मिला। इस प्रकार से कॉपी आपकी जस्ती बेटा। अगर एग्जामिनर जरा एनमी पढ़ लिया इस पर, डॉक्टर सदैव बोथ, डॉक्टर, सही है। वंस ड्यूटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन पर्सनल, अंडरलाइन किया, बिल्कुल सही है बेटा। प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस में आपका जवाब है, यहाँ पर आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ होना मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल आएगा बेटा, पक्का ध्यान रहे। करेक्टर है, प्रेजेंट टेंस लिखा बच्चे ने, सही है, सब कुछ सही है, अंडरलाइन थोड़ा सही है। यहाँ पर आपको 6.5 नंबर मिला। अब नंबर जोड़ते हैं बेटा, आइए, 6.5, 7, 13,
14 91, इनको 91 मिला बेटा। ठीक है, अब दूसरे बच्चे कॉपी देखते हैं। 15 73 और 6 79 79 एक 80 और 9 89 89 और 7 96। इस बच्चे को 96 नंबर मिला। यही अंतर है, इस प्रकार से आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेटा।